हेलो दोस्तों, कैसे हैं लोग? बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल द स्केल लर्निंग में आपका स्वागत है। तो हम एक क्लास करने आज जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम जितने भी ऑपरेटिव टेबल है जो ये लगभग 118 हैं। कितना है? लगभग 118। हम लोग उसका गहन से क्या करेंगे? गहन से हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक तत्व का हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एक तत्व जितना है उसके बारे में फुल जानकारी देंगे आपको हम। बस आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम बिना किसी बकवास के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल में क्या आता है? हमारा हाइड्रोजन आता है। ये जब पूरा क्लास हो जाएगा ना टोटल एक से, तब आपको हम पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे और फिर एक एक करके पूरा हम ले चलेंगे कि आपको मतलब पूरा एकदम एडवांस लेवल तक आप पहुँच जाइएगा। वहाँ पे आप लोग केमिस्ट्री में आप लोग बहुत तेज हो जाइएगा। चलिए, हम केमिस्ट्री से लोग बहुत डरते हैं, ये बात मैंने सुना है, लेकिन डरना आप लोग भूल जाइएगा। इस चैनल उस पर रहिएगा तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद हीलियम एसिड वगैरह वगैरह सब हम लोग अध्ययन करना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम हाइड्रोजन का परिचय देखेंगे और देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग। हाइड्रोजन कहाँ पाई जाती है, हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है, हाइड्रोजन के तत्वों से अभिक्रियाएं में लोग बहुत ज़्यादा का टेंशन हो जाता है। और हाइड्रोजन से संबंधित कुछ ये सब तो लोग को चाहिए रोचक जानकारी। भले पढ़ाई याद नहीं, लेकिन रोचक जानकारी चाहिए कि वो कौन सा चीज़ है जो है ही नहीं, डैश नहीं, वैट खाली ये सब देखता है सब बहुत ज़्यादा लगा। लेकिन नहीं, ये भी देखो सब मजा आएगा, ये भी देखो मजा आएगा, ये भी सब में मजा आएगा। तो क्या करें? और एक खुशखबरी भी है, हैप्पी भी है। क्या है कि हम आपको 3D भी दिखाएंगे। हम हाइड्रोजन का 3D स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। हम क्या 3D स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। तो क्या देखा जाए? चला जाए? ठीक है, चला जाए देखने के लिए, देखा जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये Hydrogen, देखिए, chemical symbol, H, diatomic nonmetal, देखिए atomic weight about 0 neutrons, 1 protons, 1 electrons, electrons per shell, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. तो आपने देखा ना आपने? कैसा लगा? ठीक लगा ना? कैसा लगा? ये देखिए कैसे मैं घुमा रहा हूँ, देखिए। और इसके बता रहा हूँ कि कौन क्या क्या है इसमें। ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये जो नाभिक में जो दिखा रहा है, देखिए पहले मैं बता रहा हूँ कि रेड वाला क्या है। देखिए रेड में क्या है? 1 है ये मतलब नाभिक ही समझ लीजिए। ये क्या होता है? नाभिक है ये। मतलब नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये सब हमको बताएंगे हम कब? तब हम क्लास लेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक एक करके हम बताएंगे। उस समय आपको हम ज़्यादा से पढ़ाएंगे। बस लिखने में थोड़ा थी मिस्टेक हो जा रहा है, इसके लिए आप गलत मत मानिएगा। थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ। नाभिक के चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है? चंद्रमा घूमता है ना। और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है ना। वैसे ही नाभिक के चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो सर ये नाभिक में क्या क्या होता है? तो देखिए बच्चों, नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे 0 पॉजिटिव होता है, मतलब कि इस पे वो न्यूट्रॉन पे मतलब कौन सा चार्ज होता है? 0 होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। बस हो गया, यही तो करना है। यही करना नहीं है सर। अरे हम पढ़ाएंगे पूरा A to Z, आपको पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको हम पूरा। जब हम चैप्टर स्टार्ट करे हैं तो पहले 118 तक तो जान लीजिए, और उसके बाद हम आपको 1 बाई 1 पूरा बताएंगे कि एक हाइड्रोजन आखिर क्यों है, गैस है, काहे है, क्यों, टोटल हम पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए और हम देखते हैं, आपको आगे दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पे चार्ज है न्यूट्रॉन पर। और न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? बताइए तो। अभी तो बताए थे न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, ठीक है। आवेश मतलब कौन सा होता है? 0 होता है। और देखिए न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अब आओ, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। फिर अब समझ आए, बताइएगा लोग। न्यूट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0। प्रोटॉन में कितने होते हैं? 1। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। प्रोटॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। हाइड्रोजन में जो हमारा है न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। प्रोटॉन कितने होता है? 1। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1।
ठीक है, बुझा गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं वीडियो में। और गलती से कहीं कहीं मिस्टेक से बुलाया जा रहा है तो ये बुरा मत मानिएगा, थोड़ा हम मिस्टेक हो जा रहा है, पहली बार हम बना रहे हैं इसे, इसी कारण से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो बता दिए ना कि न्यूट्रॉन कितना होता है 0, प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है हाइड्रोजन में 1। अब बोलेंगे प्रोटॉन कितना है तो बोलिएगा 1, न्यूट्रॉन कितना है 0। बस इतना ही याद रखिएगा कि प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। ऐसा एक ही तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन कितना होता है 0 होता है। ये क्या है, ये एक ही अकेला तत्व है हाइड्रोजन जिसका न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। न्यूट्रॉन है होता ही नहीं है इस पर, बुझा गया ना। चलिए अब देखते हैं, और देखना है आपको, लोग को दिखा रहे हैं, टेंशन मतलब देखो ये न्यूट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है, देखो ये न्यूट्रॉन, नहीं सॉरी ये इलेक्ट्रॉन वो गलती से बोला गया, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कौन होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। सॉरी गलती से बोला जा रहा है, मिस्टेक, सॉरी। ये इलेक्ट्रॉन है जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। चलिए और आगे देखिए ये, और इसका जो हाइड्रोजन है इसका बोलेंगे इसका शेप कैसा होता है, तो देखिए ये शेप यही है, हेक्सागोनल इसका शेप होता है। जब हेक्सागोनल देखिए कैसे घूम रहा है, ये हाइड्रोजन है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, बताया था। और इसका एटॉमिक नेम क्या है, हाइड्रोजन है। भाई तुम्हारा है तो तुम्हारा नाम है ना। एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। जैसे बाजार से आलू कितने जाते हो तो एक आलू लेगा रखेगा तो बोलेगा कितना ग्राम है, वैसे ही ये भी हाइड्रोजन है। एटॉमिक फेज सॉलिड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है। ये जितने भी आपको दिखाई दे, एटॉमिक मास, एटॉमिक नेम, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक फेज, ये टोटल आपको स्लो में पूरा कन्फर्म के साथ पढ़ा देंगे। और ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आप ज़िंदगी भर याद रख लीजिएगी। 100 को हैं, अपना नाम नहीं बताएंगे लेकिन 100 को थे, बताएंगे लेकिन अभी नहीं बताएंगे, बुझा गया ना। चलिए, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल। और पर सेल देखो, इलेक्ट्रॉन पर सेल, सेल जो हमारा रहता है ना, जैसे बताए थे, इसे क्या नाभिक हो गया। और ये जो हमारा डंटा है, ये गोल जो वाला जो है, ये गोल वाला है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था जिस पे, यही क्या है, सेल है। इसी पर क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन नाचता है, झमक झमक के नाचता है। और इसका डेंसिटी कितना होता है 0.08988 होता है। मेल्टिंग पॉइंट -259.16 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है -259.16 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है -252.879 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्रिटिकल पॉइंट 32.938 केल्विन होता है, 1.2858 एम्पीयर होता है। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.20 पॉलिंग स्केल होता है। कोवेलेंट रेडियस कितना होता है 31 ± 5 m होता है। वांडर वाल्स रेडियस 120 पिकोमीटर होता है। और डिस्कवरी किसने किया था इसका, हेनरी कैवेंडिश ने। डिस्कवरी किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश। सब आपको नोट्स में उपलब्ध है, मिल जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। हैं, ठीक है। और दिखा रहे, देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन बेचारा घूम रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो सही से बोलने आ जा रहा है, ये क्या है, यही इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें तो और अच्छे तरीके से, अभी तो बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। देखिए कैसे घूम रहे हैं, बीच में दिखाई दे रहा है ये वाला क्या है, नाभिक है। नाभिक क्या है, ये वाला नाभिक है। क्या है, नाभिक। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है, किसका, नाभिक का चक्कर लगा रहा है सर, ठीक है। ये जो दिखा रहे हैं इसमें गैस है, हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है, ठीक है, देख लिया ना आप। चलिए अब हम आते हैं अपने अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। 3D आपने देख लिया, 3D अपने कंप्लीट हो गया ना, देख लिया ना 3D। और चाहिएगा तो बोल दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, गुड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का परिचय, गुण, प्रकार, उपयोग, हाइड्रोजन कहाँ पाई जाती है, हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है, हाइड्रोजन से कुछ तत्वों से अभिक्रिया, हाइड्रोजन संबंधित कुछ रोचक जानकारी भी पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हाइड्रोजन का परिचय देखते हैं। हम हाइड्रोजन का परिचय देखते हैं हम। तो हाइड्रोजन एक तत्व है, क्या है, यह एक रासायनिक बोल सकते हैं हम लोग। यह एक रासायनिक क्या है, यह एक रासायनिक तत्व है। और इसकी खोज किसने की थी, किसने किया था खोज, हेनरी कैवेंडिश। बताए थे नहीं पीछे, हेनरी
कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। और इसका खोज कब हुआ था? तो 1766 में इसका क्या हुआ था? खोज हुआ था। तो सर खोज हुआ था 1766 में, तो खाली खोज, तो नामों कौन दिया था इसके बाद? खोज तो हुआ था, नाम कौन दिया था इसका? तो नाम दिया था एंटोनी लेवोजियर ने। कब दिया था? 1783 में। खाली बकलोला खोज दिया था, नाम नहीं दिया वो। उसको नाम देने में दिक्कत हो गया। अब कौन चीज़ हम लोग कैसे ही खोज देते हैं ना, अगला ठीक। अब कौन होगा जो नाम दे दे होगा, ये सब अब महान वैज्ञानिक सब इसका। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़ो। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है, ये बात जान लीजिए, ये बात जान लीजिए, सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। सबसे क्या होता है? हाइड्रोजन हल्का तत्व होता है। परमाणु संख्या 1 बताया था, परमाणु भार 1 होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। यह आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और आगे देखिए, इसके इसके परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इस कारण सबसे सरल परमाणु होता है। ये बताया था कि न्यूट्रॉन कितना होता है? 0, प्रोटॉन कितना होता है? 1, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है ना, ठीक है। अब बाद में बताएंगे आपको पूरा गहन तरीका से, ये भी गहने चल रहा है, मतलब उसमें बताएंगे न्यूट्रॉन का होता है गहन तरीके से, प्रोटॉन का होता है गहन तरीके से, इलेक्ट्रॉन का होता है गहन तरीके से, टोटल A to Z हमको बताएंगे। अब आते हैं कि हाँ, ये वाला हाइड्रोजन परमाणु की क्रियाशीलता बहुत अधिक होता है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यानी हाइड्रोजन का एक अकेला परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इसलिए इसके 2 परमाणु आपस में जुड़कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण, हाइड्रोजन गैस एक अणु H2 बना लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर शुद्ध हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में रहता है। देखिए कहने का इसका मतलब क्या है, ध्यान से पर देखिएगा, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन है बबुआ बा, ये अकेले नहीं रहता है। ये कहता है ना कि हमको 2 गो चाहिए तब हम हाइड्रोजन रहेंगे, तब ये क्या रहता है हाइड्रोजन, तब ये H2 के रूप में रहता है, गैस के रूप में। नहीं तो अकेला रहेगा तो क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होता है, जाएगा ना। देखो ज़्यादातर शुद्ध हाइड्रोजन जो होता है वो गैस के रूप में होता है। तो हम लोग को शुद्ध ना चाहिए, तो गैस, तब बोलेंगे हाइड्रोजन गैस का शुद्ध बताओ, तो क्या बोलेगा? H2। और खाली हाइड्रोजन बोलेंगे तो H बोल देना। तो H का कोनो काम नहीं है, काम है H2 का। काम किसका है? H2 का, क्योंकि H जो है उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, मतलब वो बहुत अधिक से सब क्रिया कर लेता है। और जो H2 है वो मतलब क्या होता है? जल्दी नहीं कर पाता है। और यह शुद्ध हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन गैस के ही रूप में रहते हैं। तो लिखा है यहाँ पे, देखिए, देखिए हाइड्रोजन है कैसे जुड़ा हुआ है और H2 बन गया है गैस, देखिए, है क्या ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे भौतिक गुण में भाई, अब भाई होगा तो भौतिक गुण होगा ना, इसको छुएंगे, टच करेंगे, चखेंगे, तब ना उसका हम उपयोग कर पाएंगे। भाई कैसे, यहाँ थोड़ी नहीं करेंगे। तो यह क्या होता है? रंगहीन होता है, ठीक है। इसका रंग कौन, इस पानी देखा होगा, पानी का रंग होता है नहीं, यह वो स्वाद नहीं है, स्वादहीन होगा। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होगा? स्वादहीन होगा, बुझाएगा ना, वो मिस्टेक हो गया। यहाँ स्वादहीन होता है, अरे पानी का कोई स्वाद थोड़ा नहीं होता है, वैसे ही हाइड्रोजन स्वादहीन होता है। हवा देखा, हवा का स्वाद होता है नहीं। यहाँ गंधहीन गैस होती है, यह ऑक्सीजन के साथ जलती है, ठीक है। यह अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है। इसकी लौ रंगहीन और लगभग अदृश्य होती है। अदृश्य हो गया तो गलती लगा। लौ का तापमान बहुत अधिक होता है, देखिए यहाँ पे है तापमान, जैसे लौक रहा है, दिख रहा है ना, जो बम ब्लास्ट होता है सब, देखो ये देखा, देखो 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 देखो, ये सब यही बोल रहा है ये, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। और हाइड्रोजन साधारण तापमान पर गैस के रूप में होती है तथा -259.14 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह तरल हो जाती है। जैसे तरल समझ में आता है, अरे पानी देखा है सब, वही तो पानी बोलो या तरल बोलो, बात क्या है, एक हुआ। तरल पदार्थ खाया मतलब क्या, मतलब जो गीला, मतलब पानी वाला पदार्थ खाया है, ये तरल का मतलब यही हुआ। तो -259 डिग्री सेल्सियस लगभग पर ये तरल होता है, समझ जाओ। अब पानी कितने डिग्री पर जम जाता है? जम जाता है इतने अब जैसे हम लोग पानी खोलता है 100 डिग्री सेल्सियस तो समझ जाइए, मतलब खोलना छोड़ दीजिए, मिस्टेक से बोला गया, लेकिन इतना पर ये तरल हो जाता है, समझ गए ना। तरल समझ जाता है, पानी जैसा बन जाता है, पानी जैसा, पानी जैसा बनता है, पानी जैसा बन जाता है। अब समझिए, ये गैस है, इसको दबाते दबाते प्रेशर ठंडा करते करते करते, ठंडा करते करते काथी बन गया? ये द्रव बन गया, बुझा गया ना।
चलिए देखिए लीली मशीन है, यही लिक्विड, यही मशीन है इसमें। ये देखिए लिखा द्रव, यही द्रव बोल रहा था मैंने। देखिए लिक्विड है ये, देखिए यहाँ पे नीचे, ये देखिए यहाँ पे देखिए द्रव, ये देखिए द्रव, ठीक है ना, समझ आ गया। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक साथ जलने पर बायो प्रोडक्ट के रूप में जल का निर्माण होता है। अब देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का आपस में चलेगा तो क्या होगा, जल का निर्माण होता है, H2O। तो अब टू यहाँ पे 2 गो H लेंगे तब ना होगा सॉल्व, अब होगा सॉल्व 2H2O, है ना। ये संतुलित किया मैंने, लेकिन फार्मूला मतलब ऐसे ही बोलने का है कि हाइड्रोजन, देखिए क्या बोलने का मतलब क्या है, देखो देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ जला दिए, ठीक है। तो क्या बनता है जी, तो बायो प्रोडक्ट के रूप में जल का निर्माण होता है। तो जल तो बना दिए, ये बायो का हुआ, देखो बायो हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बताओ बताओ, H2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, 2। इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है। तो यही बोल रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 2 हाइड्रोजन हो जाए तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 हो गया 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 हो गया। तो इस यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा तब होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, वहाँ पे 2 और क्या बोला, हाँ यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा तब जाके होगा। यहाँ पे 2 से गुना करने पर क्या हो गया, 2O हो गया और 2H 4H हो गया, समझ में आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अरे इन्हें समझ में नहीं होगा ना तो टेंशन की बात नहीं है, अभी इसका बेसिक अभी बच गया आने वाला। इन मत समझो कि सर यही बना के छोड़ देंगे, नहीं हम ये तो अभी तो हम जानकारी दे रहे हैं, कोई तोते के बारे में, मेरे पगला सब ये मत समझो, भाग मत जाओ सब। अभी ये कोई के तत्व के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, समझ ले कि मतलब याद कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन याद कर लो, काम खत्म, बुझा गया ना। इसके हम अभी सब इलेक्ट्रॉन पर नहीं पता, सब पढ़ाएंगे ना तब कहेंगे सर पहली बार हम पढ़ रहे हैं किसी सर से, बुझा गया ना, ठीक है। अब हाइड्रोजन के हम प्रकार में देखते हैं, हाइड्रोजन कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, देखिए आगे। सबसे पहले हमारा क्या है, प्रोटियम। तो यह साधारण हाइड्रोजन अणु होता है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन, इसमें कोई वही मतलब कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऐसे बस हो गया ना। ड्यूटेरियम साधारण हाइड्रोजन अणु से 0.002% ड्यूटेरियम का होता है। यह स्थिर अणु होता है, इसकी खोज 1932 में होरोल्ड वुडे ने की थी। इस हाइड्रोजन अणु में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के अलावा 1 न्यूट्रॉन भी होता है। इसमें 1 न्यूट्रॉन होने के कारण यह साधारण हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी होता है, इसलिए इसे भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम कहते हैं। यह हाइड्रोजन से क्रिया करके भारी जल का निर्माण करता है। बोलो भारी जल का सूत्र क्या होगा, कोई पूछेगा भारी जल का सूत्र तो क्या होगा बताओ, D2O होगा, बुझा गया ना, भारी जल का सूत्र D2O होगा। अब आते हैं ट्रिटियम के बारे में। ट्रिटियम अत्यंत दुर्लभ और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन अणु होता है। इस सब रेडियो एक्टिव जब लिख रहे हैं सब हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने का इधर है। हाइड्रोजन अणु होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यह साधारण हाइड्रोजन अणु से 3 गुना भारी होता है। यह अत्यंत अस्थिर अणु होता है, इसकी खोज 1934 में की गई थी, समझ आएगा ना। इसकी खोज कब होता है, 1934 में की गई थी, ठीक है। तो क्या अणु होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब इसमें कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बुझा गया ना। 1 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मतलब कितना, 4, बुझा गया ना। नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, इसमें कितने क्या बोला था इसमें, नहीं इसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी इसका ऐसा होगा हाइड्रोजन 1 3, बुझा गया ना, ऐसे होगा इसका लिखने का, बुझा गया। वो सॉरी 4 4 नहीं होगा, गलती बोल लिख देता है तो थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, सॉरी भाई, गलत मत मानिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन अणु से 3 गुना भारी होते हैं, अत्यंत अस्थिर अणु होता है, इसकी खोज
कब की गई थी? 1934 में की गई थी ड्यूटेरियम की खोज। अब क्वेश्चन पूछें, बताओ भारी जल का सूत्र क्या है? भारी जल का सूत्र क्या है? भारी जल का सूत्र क्या होता है बताओ? D2O होता है, बुझा गया ना। अब आते हैं हाइड्रोजन अब कहाँ पाई जाती है भाई? अब हाइड्रोजन कहाँ पाई जाती है? तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सभी अरबों खरबों तारे और हमारा सूर्य भी हाइड्रोजन से बने हैं। इसके अलावा कई गैसीय गृह जैसे बृहस्पति भी हाइड्रोजन से बने होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ब्रह्मांड के कुल भार का 75% हिस्सा केवल हाइड्रोजन का ही है। अब कहने का मतलब क्या है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य जो हम लोग सूरज भगवान कहते हैं, सूरज है जो, ये भी हाइड्रोजन के बने हुए हैं। जो बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, वो भी हाइड्रोजन का बना होता है। और देखिए कमाल की बात है, क्या बोला कि ब्रह्मांड में 75% हिस्सा किसका है? 75% हिस्सा हाइड्रोजन का ही है। अब समझ गया? 50 मतलब 100 को केला है, 100 को सेब है, केला 100 को सेब है, 75 को जे में खा लिए तब 25 को बचा ना, तब 75 को जानते हैं 75% क्या है? जल एथी है, हाइड्रोजन है, और 25% में सब गैस है, बुझा गया ना। और अनुमान के मुताबिक ब्रह्मांड में कुल कितना है? 75% हिस्सा केवल हाइड्रोजन का है। ठीक है, अब आते हैं, हमारी पृथ्वी पर ज़्यादातर हाइड्रोजन यौगिक के रूप में पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है, इस कारण यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडलीय में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी सतह पर जल H2O के रूप में पाई जाती है। जल के हर एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। ये 2 परमाणु ही हो गया, ये यही तो कहना चाह रहा है, 2 परमाणु हो गया ये। इस तरह से हाइड्रोजन धरती पर महासागरों और नदियों में जल के रूप में तथा ध्रुव और पहाड़ों पर बर्फ के रूप में बहुत मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा यह प्रत्येक प्राणी तथा पौधों में भी जल के रूप में मौजूद है। हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, तेल, वसा और पेट्रोलियम पदार्थ आदि में हाइड्रोजन बड़ी मात्रा में होता है। इनके अलावा भी बहुत सारे पदार्थ हाइड्रोजन से बने होते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन ब्रह्मांड के अलावा पृथ्वी पर भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब आते हैं हाइड्रोजन के उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ का है? हाइड्रोजन जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हाइड्रोजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप में जीवन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में जीवन को प्रभावित करती है। जैसे कि मुख्य रूप से सूरज जो हाइड्रोजन गैस से बना होता है, उससे हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। जल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। सभी प्रकार के तेल और वसा जिनका हम उपयोग करते हैं या जिनसे हमारा शरीर बना होता है, ये सभी हाइड्रोजन से बने होते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग सभी प्रकार के रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाने में प्रयोग होते हैं उनमें ईंधन के रूप में होता है। यह रॉकेट में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को एक साथ जलाया जाता है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा होती है, जिससे रॉकेट आसानी से अंतरिक्ष जो रॉकेट जो जाता है अंतरिक्ष में, क्या होता है, हाइड्रोजन को बहुत तेज, क्या बोल रहा है कि इन रॉकेटों में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन एक साथ जलाया जाता है, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे रॉकेट आसानी से अंतरिक्ष में जा पाता है। हाइड्रोजन अनेक धातुओं का शुद्धिकरण करने में प्रयोग की जाती है। हाइड्रोजन को नाइट्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराकर अमोनिया गैस बनाई जाती है, जिसका उपयोग उर्वरक बनाने निर्माण में होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ जलाकर ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला उत्पन्न की जाती है, जिसका तापमान बहुत अधिक होता है। इसका उपयोग धातुओं को पिघलने, काटने, जोड़ने, वेल्डिंग में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग मेथेनॉल बनाने में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग कांच उद्योग में नाइट्रोजन के साथ फ्लैट कांच की सीटें बनाने में होता है। फ्यूज सेल के द्वारा हाइड्रोजन से बिजली बनाई जाती है। वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराकर वनस्पति घी बनाया जाता है। अब आते हैं हाइड्रोजन से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ।
हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है जिसका परमाणु बिना न्यूट्रॉन का हो सकता है। हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है जो 3 रूपों में पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है। मानव शरीर कितना है? वही 75% है, बताया था ना। मानव शरीर में शरीर के भार का लगभग 10% हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोजन जो है वो हवा से 14 गुना हल्की होती है। हमारी पृथ्वी पर ज़्यादातर हाइड्रोजन यौगिक के रूप में पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है, इस कारण यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडलीय में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी पर यह जल के रूप में पाई जाती है। जल के हर एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। इस तरह के हाइड्रोजन धरती पर महासागरों, नदियों, जल के रूप में तथा ध्रुवों और पहाड़ों पर के रूप में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा यह प्रत्येक प्राणी तथा पौधे में भी जल के रूप में मौजूद है। तो आपने आज देखा हाइड्रोजन का लेक्चर, अच्छे से देखिएगा। इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ग्रुप में पूरा फैला दीजिएगा। महातांडव होने वाला है यहाँ पे, इस चैनल पे केवल तांडव ही होने वाला है। तांडव होगा यहाँ पे, तांडव। डेली क्लास आएगी यहाँ पे, आप लोग देखिएगा। इसके बाद कौन सा है? हीलियम आएगा। इसके बाद हीलियम का पूरा जानकारी मिलेगा आपको, पूरा कंसेप्ट के साथ मिलेगा। और लाइक, शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे भी अच्छा हम कंटेंट आपको तैयार करके हम देंगे। हम इससे भी अच्छा लाइक शेयर कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए। जो भी हम अगर गलती से भी कुछ हो गया तो उसको बोलिए, हम उसको सुधारेंगे अगली बार। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ये रिलेटेड इससे। मैं सोच रहा था कि इसको बनाया जाए, फिर मैं सोचा कि चलिए इसका दिक्कत है, इसी कारण बना रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठोकिएगा कस के दमदार। वो जो लाल दिखा रहे हैं ना उसको ज़रूर दाबिएगा कस के। तो क्या करते हैं, वीडियो को रहने दें और थोड़ा घूमने पर उतना ध्यान कम दीजिएगा, बुझा के। नहीं तो ना बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए कहता हूँ मैं, कल के लिए आज बेहतर बनाओ। कल मत सोचो कि कल कर लेंगे, आज ही करो। तो आज ही, कल के लिए मत जाना, समझ गए? नहीं तो बहुत बड़ी दुविधा में तुम पड़ जाओगे, बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी तुम्हारी। टेंशन हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, समझ गए ना? तो ये लाइक कीजिए। तो क्या मैं चलूँ ना? ठीक है, गुड बाय दोस्तों, बाय, हेलो, गुड बाय, सॉरी, गुड बाय।